आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और उतने ही अच्छे से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए और बहुत ही ख़ास बनाने के लिए मैं आज बनाऊँगी वेज पनीर दम बिरयानी। तो आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। होममेड बिरयानी मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया दाना, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, 2 टेबल स्पून कारवे सीड्स यानी शाह जीरा, 2 टेबल स्पून ग्रीन कार्डेमन छोटी इलायची, 5 से 6 ब्लैक कार्डेमन बड़ी इलायची, 3 इंच सिनेमन सीड्स दालचीनी, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 3 से 4 क्लोव्स यानी लौंग, 7 से 8 ड्राई रेड चिलीज यानी सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 7 से 8 बे लीफ यानी तेज पत्ता, एंड हाफ जायफल एंड 3 से 4 मेस जावित्री। और यकीन मानिए कि इस तरीके से बनाए गए होममेड बिरयानी मसाले को आप किसी भी बिरयानी के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इस होममेड बिरयानी मसाले को चिकन और मटन बिरयानी के बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लीजिए और सारे इकट्ठे किए हुए बिरयानी मसालों को इस पैन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। गैस को स्लो फ्लेम पर कर दीजिए और धीरे धीरे मसालों को चलाते रहिए। यह मसाले धीमी फ्लेम पर लाइट ब्राउन कुक हो जाएगा और अच्छी सी भुने मसालों की खुशबू आने लगेगी इन मसालों से। याद रखिएगा कि गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, नहीं तो मसाले ओवर कुक्ड हो जाएंगे और उनके जलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरीके से जब मसालों से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे तो धीरे से इसको किसी प्लेट या किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अब यह देखिए यह मसाला कम्प्लीटली भून गया है। अब इसमें हम 1 स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा है और इसी में मैं ग्रेट करूँगी जायफल का। तो यहाँ पर हाफ जायफल को मैं ग्रेट करके इसमें ऊपर से मिला रही हूँ। इस तरीके गरम मसाले में ही कसूरी मेथी और जायफल को अच्छी तरीके से मिला लेना है और जब एक बार यह मसाले अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको अपने मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और साथ में ही इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक मिलाकर इसको थोड़ा फाइन दरदरा पीस लेना है। याद रखिएगा मसालों को बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब इस होममेड बिरयानी मसालों को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। इस प्रकार तैयार किए गए होममेड बिरयानी मसाले से आप 4 से 5 बार बिरयानी आराम से घर पर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का एक सेमी थिक पेस्ट बना रही हूँ जो कि आपके इस बिरयानी के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा और यह आराम से बन भी जाता है। चलिए अब बनाते हैं वेज पनीर दम बिरयानी का बिरिस्ता बनाने के लिए 5 से 6 बड़े साइज़ के प्याज को अच्छे से पील ऑफ कर लेना है और साथ ही में अच्छे से वॉश भी कर लेना है। अब जब प्याज को काटने के लिए इसको पतले पतले स्लाइसों में काट लेना है। प्याज के स्लाइसों का थिकनेस क्वाइन जैसा होना चाहिए। जब सारे प्याज कट जाएं तो इसको अलग अलग कर लेना है। अब इस सारे कटे हुए प्याज को अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। ध्यान रखना है कि ऑयल को मीडियम हीट करना है ताकि प्याज को लाइट ब्राउन कुक हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का मॉइस्चर और पानी दोनों ही एब्जॉर्ब हो गया है। अब
प्याज धीरे धीरे ब्राउन भून भी गया है। अब मैं धीरे से इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करने के बाद इसको मैं एक अलग से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरीके से वेज पनीर दम बिरयानी का बिरिस्ता बनकर तैयार हो गया है और जब इसको आप टच करेंगे तो ये काफ़ी क्रंची और कुरकुरा सा लगेगा। अब चलिए हम राइस को सोक करते हैं। राइस को सोक करने के लिए मैंने हाफ़ केजी बासमती राइस लिया है, लंबे दाने वाला, और इसको मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसका जो भी डस्ट पार्ट था वह निकल गया है और राइस और पानी बिल्कुल साफ साफ ट्रांसपेरेंट से लगने लगेंगे। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी और जब तक राइस अच्छे से सोक होगा तब तक मैं कुछ सीजनल वेजिटेबल्स लूँगी और साथ ही में 200 ग्राम पनीर के भी लूँगी, जिसको मैं कर्ड, बिरयानी मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैरिनेट करूँगी। इस तरीके से वेजिटेबल्स और पनीर को मैरिनेट करने पर इसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत ही इस मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स को फ्राई और कुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे वेजिटेबल्स और पनीर को मैरिनेट कर रही हूँ। इसके लिए हमें वेजिटेबल्स एंड पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बड़ा पैन लिया है या कोई बाउल भी आप ले सकते हैं। अब इसमें 1.5 कप मैंने कर्ड का लिया है। अब इस कर्ड में मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून ग्रीन पिसा हुआ चिली पेस्ट लिया है। फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून होममेड बिरयानी मसाला ऐड किया, 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली पाउडर। इसके बाद मैंने इसमें 1 मुट्ठी चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर एंड हाफ मुट्ठी ऑफ ग्रीन चॉप्ड मिंट लीफ को और इसमें हाफ लेमन को ऐड किया। अब इस सारे मिक्सचर को मैं एक साथ मिक्स करूंगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से मसाले सोक हो जाएं और अच्छे सा फ्लेवर आने लगे। अब इस मैरिनेट किए हुए पेस्ट में मैं चॉप्ड किए हुए वेजिटेबल्स को ऐड करूंगी और इसी में मैंने बॉइल्ड और अच्छे से वॉश किए हुए पनीर को ऐड किया है। अब सारे वेजिटेबल्स को इस मैरिनेट किए हुए पेस्ट में अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते ही रहना है। इसके बाद जो हमारे बिरयानी के बिरिस्ता मैंने बनाया था उसको मैं ऊपर से ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी 5 से 10 मिनट तक। अब इसमें मैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जलता हुआ कोयला लूँगी, इसको किसी स्टील के प्लेट में, और ऊपर से ऐड करूँगी देसी घी। जैसे ही देसी घी ऐड करूँगी इसमें धुएं निकलने लगेंगे और इसको किसी ढक्कन से ढककर 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब देखिए इसमें धुएं का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करने से थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर और बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब किसी दूसरे स्टील के पैन में बिरिस्ता ऑयल 5 से 6 चम्मच ऐड करूँगी और इस मैरिनेटेड किए हुए वेजिटेबल्स एंड पनीर को इस बिरिस्ता ऑयल में अच्छे से भूनना है और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। जब यह वेजिटेबल्स इस मसाले के साथ अच्छे से भून जाए और इसकी वेजिटेबल्स में ऑयल ऊपर की तरफ आ जाए तब इसमें हम धनिया की पत्ती को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर इसको एक साइड में उतार कर रख देंगे और साइड में ही एक तरफ बॉइल्ड वाटर करना है। बॉइल्ड वाटर में हम तेज पत्ता 2 से 3 छोटी इलायची और लौंग के इसमें ऐड करना है और पानी को बॉयल होने देना है। इसके बाद जो आपका सोक्ड किया हुआ राइस था उसको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस राइस को हाफ कुक करना है। इस तरीके से हमारा बिरयानी का राइस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में और देखते हैं कि मैं कैसे गार्निश करूंगी बिरयानी को इस मैरिनेटेड वेजिटेबल्स एंड पनीर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब किसी बड़े से पैन में इस मैरिनेटेड किए हुए वेजिटेबल्स एंड पनीर को ऐड करूंगी और सारे मैरिनेटेड किए हुए वेजिटेबल्स एंड पनीर को एक साथ ही इसमें डाल देना है। अब ऊपर से 2 लेयर्स ऑफ राइस के इस पे ऐड करना है। जो हाफ कुक्ड राइस था उसी को हम ऐड करेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे राइस को पूरी तरीके से कवर करना है ऊपर से, ताकि सब वेजिटेबल्स आपकी दिखे ना। तो यह देखिए मैं कैसे कवर कर रही हूँ और यह पूरे अच्छी तरीके से जब कवर हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर के 3-4 दाने और इसके बाद बिरिस्ता के अनियन जो मैंने डीप फ्राई
करके रखा था उसको मैं ऐड करूँगी। इसके बाद फिर से मैं एक राइस का एक और लेयर लगा दूँगी। केसर डालने से हमारा इसका कलर कहीं कहीं पर केसर के कलर में चेंज हो जाता है और बिरयानी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। कहीं पे मसाले वाली लगती है, कहीं पे वाइट राइस लगती है और कहीं पे येलो कलर की लगती है। तो ये फ़ायदा होता है केसर को ऐड करने का। अब देखिए मैं चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं दूसरा लेयर ऑफ राइस का इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ। जब ये राइस का पूरा लेयर ऐड हो जाएगा फिर मैं ऊपर से इस बिरिस्ता अनियन को ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद मैं अब ये राइस को मैंने कम्प्लीटली पूरा ऐड कर दिया है और फाइनली मैं केसर ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद फिर मैं बिरिस्ता को इसमें ऊपर से डालूँगी। तो फिर से ये फाइनल लेयर ऑफ बिरिस्ता का मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है और सारे जितने भी हैं वो सारे मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास मलमल के कपड़े ना हो तो आप वाइट कलर की कॉटन की सॉफ्ट हैंकी भी ले सकते हैं। जो मैंने लिया है उसको मैंने पानी से भिगोकर चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है। इससे जो भी हाफ़ कुक्ड राइस है और हाफ़ कुक्ड वेजिटेबल्स है वह अब इस साथ में एक साथ कुक होगा और इसकी स्टीम भी इससे कवर करने पर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए कितने अच्छे से इसको कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद मैं किसी बड़े प्लेट से इसको कवर अप कर दूंगी। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हेवी करने के लिए, क्योंकि स्टीम होगा तो ये प्लेट ऊपर की तरफ ना है और इसकी स्टीम बाहर ना निकले, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलबट्टा रख दिया है। तो इससे यह हिलेगा नहीं और स्टीम से लो फ्लेम पर धीरे धीरे बिरयानी पककर रेडी हो जाएगी। अब जब तक यहाँ पर मेरी बिरयानी पक रही है तब तक उसके बीच में ही मैंने लस्सी बनाया है। लस्सी बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी कर्ड लिया था, उसमें शक्कर और आइस के कुछ क्यूब्स डाल के उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया और उसको किसी बड़े से कंटेनर या ग्लास के जार में निकाल लिया है। और अब यह मेरी लस्सी बनकर तैयार हो गई। अब यह देखिए मेरा बिरयानी भी बनकर तैयार हो गया। अब मैं स्लोली से इस मलमल की हैंकी को रिमूव कर दूँगी। तो यह देखिए बिरयानी का कलर एंड टेक्सचर एक वेजिटेबल से जो अलग अलग दिख रही है और वेजिटेबल पूरी गली भी नहीं है, पूरी खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स दिख रही है। तो इस तरीके से बिरयानी बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बड़े से प्लेट में सर्व कर रही हूँ। सर्व करने के लिए आप इसको किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खीरे के रायता बनाया है, उसके साथ मैं सर्व करूँगी। और केसर डालने से देख सकते हैं कि आप कहीं कहीं पर जो राइस का कलर है वो येलो कलर का लग रहा है। तो ये फ़ायदा होता है केसर को ऐड करने से। केसर डालना या डालना आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पर आज का ब्लॉग कंप्लीट होता है। अब मैं जल्दी से एडिट करके इसको शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट।